सो विलियमसन नहीं, विल्किंसन कैटलिस्ट हमारा लास्ट हुआ था, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि आगे के केमिकल रिएक्शंस अल्केन्स में किस तरीके से होती है। तो पहला था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन ऐड, हाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन मतलब निकालना, हाइड्रोजनेशन मतलब ऐड करना, हाइड्रोजनेशन मतलब ऐड करना, डिहाइड्रोजनेशन मतलब डी का मतलब क्या होता? निकालना, ठीक है। जैसे कि डिहाइड्रोजनेशन हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो गया यार, गर्मी बहुत होगी, डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब क्या? डिहाइड्रेशन मतलब H2 निकल गया, हाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या हो गया? निकल गया। डिहेलोजिनेशन हेलोजन निकल गया। डी प्रोटोनेशन प्रोटॉन निकल गया। डी इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। समझ रहे? जितनी भी चीजें डी में आएगी वो सारे के सारे क्या हो गए? निकलने का हमें एक क्या दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं, राइट। तो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट में विल्किंसन कैटलिस्ट हमारा हुआ था आई गेस लास्ट। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, गिव द नेक्स्ट हेडिंग। गिव द नेक्स्ट हेडिंग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये फैन बंद कर देना। वुड्स WURTZ वुड्स रिएक्शन कितना नंबर होगा? नंबर 2 ना। पहला तो हाइड्रोजनेशन ही था, है ना। सो नेक्स्ट होगा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। देखो ये केमिस्ट्री के टर्म्स है ना। तो आई कैन एक्सप्लेन बेटर देन बायोलॉजी, आई कैन एक्सप्लेन। हाँ, ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जितने भी ये पेनल्टीमेट कार्बन, इपीमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन जो है ना, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए याद रखना, टेंशन नहीं लेना। ये ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, हाँ, ये सब के पास, सबके लिए मेरे पास बहुत अच्छा मेथड है बताने के लिए। वो सबको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चारगाफ रूल भी पढ़े होंगे ना आप लोगों ने? हाँ, वो भी पढ़ाऊंगा मैं हमारे केमिस्ट्री में। हाँ, केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है ना बायोमोलिक्यूल्स, हाँ, वहाँ पे हम लोग ये चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जो स्ट्रक्चर्स है ना, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, वो स्ट्रक्चर याद नहीं होते, बच्चे लोगों को बिल्कुल याद नहीं होते, और सारे स्ट्रक्चर दिखते एक जैसे ही है। मैं आप लोगों को इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी अल्डोज रहो या कीटोज रहो, पेंटोज रहो, है ना, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सारे के सारे स्ट्रक्चर 10 सेकंड के अंदर बनेंगे। कितने सेकंड के अंदर? 10 सेकंड के अंदर। कोई भी स्ट्रक्चर, ग्लूकोज से लेके लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, स्टार्च, सब स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे आप लोगों को। एनीवे, तो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है। आप लोग ट्राई करो, नेमिंग रिएक्शन का एक अलग से बुक बनाओ। ये अभी आप लोगों को लगेगा टेंशन के यार अलग बुक और कैसे बनाए, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप लोग आवाज आ रहा है, ये अभी आप लोगों को सही है। फाइनली, तो फाइनली माइक इज कनेक्टेड, शुक्र। हाँ, तो बेटा, हाँ, कमेंट्स भी आ गए बच्चों के। चलो, अब ध्यान देना, वुड्स रिएक्शन क्या है सब बच्चे। देखो, बोर्ड्स में वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से इसको हायर लेवल पे लेके जाएंगे। सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देना। क्या होता है, अगर आपको बोर्ड में देखो, ये जो है ना, ये 11th में भी है, 12th में भी है, एंड कंपटीशन में भी है ना। सारे जगह पे ये रिएक्शन आती है, 11th, 12th और कंपटीशन। अगर 12th में आपको स्टेट बोर्ड में पूछ ले या सीबीएसई बोर्ड में पूछ ले कि भैया वुड्स रिएक्शन को डिफाइन करो और उसको डिस्कस करो, उसको एक्सप्लेन करो, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका डेफिनेशन है। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल है ना। अब सोडियम है तो
आपको एक चीज का नॉलेज होगा कि सोडियम को हम लोग काय में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे केरोसिन नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे ड्राई ईथर लेंगे। क्या लेंगे? ड्राई ईथर लेंगे। ईथर क्या करता है? सोडियम को अच्छा होल्ड करके रखता है। ईथर मेटल्स को क्या करते? होल्ड करके रखते हैं। इसीलिए देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ड्राई ईथर ही यूज करते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम। ठीक है। So what is the definition of the Wurtz reaction? When alkyl halide is treated with sodium metal in presence of dry ether, the higher alkane is obtained. Higher alkane is obtained. R plus NaX ये बाहर निकल गया आपका। ठीक है, ये R की कनेक्टिविटी ये R से हो जाएगी, और इसीलिए हम लोग इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है वुड्स रिएक्शन। अगर हम लोगों ने देखा जाए तो देखो, ये हम लोग इसको ऐसा बता सकते हैं क्या? अल्काइल हैलाइड RX है प्लस सोडियम। अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन ऐसे ही हो रहा है। देखो 2 टाइम सोडियम कोई नाम की चीज होती क्या? 2 टाइम वाटर नाम की कोई चीज होती क्या? जब आप पानी पीते हो तो आप ऐसा बोलते कि सर मैं 4 टाइम H2O पी रहा, 2 टाइम H2O पी रहा नहीं, मैं क्या पी रहा? वाटर पी रहा। जब आप मार्केट में जाते हो भैया मैग्नीशियम दो, तो 2 mg दे, ये बोलते हैं कभी? या 2 Na दे? नहीं बोलते। ये 2, 1, 3, 4 जो भी हम लोग रिएक्शन से पहले लगाते हैं, ये क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ये बैलेंस करने के लिए है ना। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन में 2 टाइम H2O ऐड किए। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किए? 2 टाइम Na। तो 2 टाइम Na का ये मतलब नहीं है कि एक बार Na डाला फिर दूसरी बार डाल दिया तो ये 2 टाइम Na हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं। रिएक्शन में उनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए। तो अब हम लोग साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? उन्होंने अल्काइल हैलाइड में सोडियम डाला। सोडियम डालने के बाद अल्काइल हैलाइड सपोज उन्होंने 1 कार्बन का लिया। कितने कार्बन का? 1 कार्बन का। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उन्हें अचानक से अल्केन मिला। क्या मिला? लास्ट प्रोडक्ट क्या मिला? अल्केन। और वो अल्केन में 2 कार्बन थे। वो अल्केन में कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। और NaX भी बाहर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया बैलेंस करना है, 1 कार्बन यहाँ था, यहाँ पे 2 कार्बन मिले, तो मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कितना लेना पड़ेगा? 2। तो इसको बैलेंस करें तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो 2 Na और ये X, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। अब देखो टोटल रिएक्शन बैलेंस है। अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को देखो, सिंप्लीफाइड कौन सी है? ऊपर वाली सिंप्लीफाइड है। अल्काइल हैलाइड कितने बार है? 2 बार। तो एक बार इधर लिखा, एक बार इधर लिखा, हो गया 2 बार। सोडियम कितने बार है? 2 बार। क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। ठीक है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ वुड्स रिएक्शन? द मेन एडवांटेज ऑफ वुड्स रिएक्शन इज यू विल गेट द हायर अल्केन। यू विल गेट द हायर अल्केन। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अगर मिथाइल ब्रोमाइड लिया, क्या लिया? मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड में सेम टू सेम सोडियम ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मिथाइल ब्रोमाइड का आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इथेन। क्या मिलेगा? इथेन। इथेन कैसे मिलेगा? कि ये जो सोडियम के साथ हम लोग अगेन यहाँ पे CH3Br लेंगे, और ये Br Na के साथ निकल जाएगा, राइट, और क्या देगा? क्या देगा? CH3 इसमें इंक ऐड कर दे, इसमें इंक ऐड कर दो। ठीक है, इथेन प्लस ट्वाइस NaBr निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, 2 टाइम मिथाइल ब्रोमाइड नाम की कोई चीज है क्या? एक बार मिथाइल ब्रोमाइड डाले फिर दूसरी बार डाले, ऐसा कुछ है क्या? नहीं होता। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग ऑफ वुड्स रिएक्शन? दैट वी विल गेट द हायर अल्केन, वी विल गेट द हायर अल्केन फ्रॉम लोअर अल्काइल हैलाइड, लोअर अल्काइल हैलाइड। अगर आपका 1 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन आएंगे? 2। अल्केन कितने कार्बन का बनेगा? 2। अगर आपका 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है तो प्रोडक्ट में कितने आएंगे? 4। अगर आपका 4 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है तो प्रोडक्ट में 8। अगर आपका 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है तो प्रोडक्ट में 6, मतलब दुगना देगा। मतलब इन्वेस्टमेंट जितना रहेगा उसका डबल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ गई वुड्स रिएक्शन का। नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन? एक ड्रॉबैक है,
मीथेन नहीं बन सकता, है क्या नहीं? मीथेन नहीं बन सकता। कैसे? मीथेन मतलब एक कार्बन है, और एक कार्बन बनने के लिए वुड्स रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वुड्स रिएक्शन में मिनिमम जो अल्केन बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। वुड्स रिएक्शन में मिनिमम अल्केन कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का बनेगा। सो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। बात क्लियर हो गई यहां तक? पक्का? अब देखो एक और चीज, अब साइंटिस्ट ने क्या किए, एक बार लिए मिथाइल ब्रोमाइड CH3MgBr, CH3Br प्लस उसमें सोडियम ऐड किए, अब दूसरे बार इन लोगों ने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड। क्या ले लिया? इथाइल ब्रोमाइड। तो 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हो गए यहाँ पे। एक बार उन्होंने क्या लिए? मिथाइल ब्रोमाइड, और उसी में ऐड क्या कर दिए? इथाइल ब्रोमाइड, और साथ साथ में सोडियम भी ऐड कर दिए। अब चेक कर रहे कि प्रोडक्ट क्या आएगा। सबसे पहला सेम टू सेम, ये Br सोडियम के साथ निकल जाएगा, बोलो, ये Br सोडियम के साथ निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन रहा? CH3C2H5। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C2H5 क्या होता? प्रोपेन ही होता है ना। CH3C2H5, तो ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, C3H5H8 हो गया। तो C3H8 क्या होता? प्रोपेन। तो पहला प्रोडक्ट आया C3H8, तो हम लोग लिख लेते N प्रोपेन। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ 2 अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और मिले। ये CH3Br ने अपने आप से ही कपल करके एक और प्रोडक्ट बना लिया। तो बताओ CH3 का दूसरा वाला कार्बन जब जुड़ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलो, इथेन बनेगा ना। ये एक कार्बन, तो जब दूसरा कार्बन मिल जाएगा तो क्या बनेगा? इथेन, C2H6 प्लस ये C2H5Br ने अपने आप से कपल करके क्या बनाएगा? ब्यूटेन बनाएगा। देखो 2 कार्बन है यहाँ पे, तो जब वो 2 से मिलेगा तो क्या बनेगा? ब्यूटेन। तो C4H10। तो लिख लेते इथेन, ये N ब्यूटेन। अब मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, कभी भी आपके रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए तो सर कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर? नाउ विच वन इज मेजर, विच वन इज माइनर, विच वन इज स्टेबल, विच वन इज लेस स्टेबल? कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, कौन सा प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, ये कैसे पता है? जरा एक चीज पे गौर करो, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड क्या सेम है? बोलो, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड सेम है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये जब मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्रॉस कपलिंग हो रही है। C2H5 CH3 से मिल रहा है तो क्या हो रहा है? क्रॉस। जब CH3 CH3 से मिल रहा है तो क्या हो रहा है? सेल्फ कपलिंग। C2H5 C2H5 से मिल रहा है तो क्या हो रहा है? सेल्फ कपलिंग। When C2H5 combine with CH3 it is called क्रॉस कपलिंग। मुझे बताओ तीनों में से कौन से सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट है, कौन से क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट है? फर्स्ट वन इज क्रॉस कपलिंग, फर्स्ट वन इज क्रॉस कपलिंग, एंड ये दोनों क्या है? सेल्फ कपलिंग। ये क्या है? सेल्फ कपलिंग। सुनो, whenever the cross coupling and self coupling products formed in the Woods reaction, always remember self coupling products are always stable and always in large quantity। इसका मतलब जब आपका ये मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम से रिएक्ट करके इथाइल ब्रोमाइड, जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे, वो आपको 3 प्रोडक्ट तो दे रहे हैं, लेकिन 3 में से आपके ये दोनों क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा मेजर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, और ये जो क्रॉस वाला है वो क्या रहेगा? लेस स्टेबल रहेगा। समझ में आ गई रीजन? अब देखो इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर हमें इंडिया के अंदर घूमना है, जैसे कि महाराष्ट्र से आपको मध्य प्रदेश जाना है, या दिल्ली जाना है, या हरियाणा जाना है, अलग अलग स्टेट में जाना है, तो स्टेट की बॉर्डर तो होती है ना, वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग घूम रहे हैं, हमें आज़ादी दी गई है। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंट्री का बंदा, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अगर इंडिया में घुस जाए तो अब टेंशन बढ़ जाएगी।
या मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक काम करो, इंडिया के बॉर्डर से आप एक काम करो, छुपे छुपाए कश्मीर चले जाओ, और कश्मीर से कहाँ चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, या बांग्लादेश चले जाओ, या अफगानिस्तान चले जाओ, तो अब आपको वहाँ पे डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वीज़ा पासपोर्ट नहीं है, आप इलीगल तरीके से वहाँ पे जा रहे हो। तो क्रॉस कपलिंग समझ में आ रहा है, जब आप बैरियर क्रॉस करते हो तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। आप जब बैरियर क्रॉस करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। और जब आप हम अपने ही एनवायरनमेंट में घूमोगे तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, तो वुड्स रिएक्शन में क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो लेस स्टेबल होंगे, और सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट क्या होंगे, हाईली स्टेबल रहेंगे, राइट। मतलब ये मेजर हो गए और ये माइनर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते, ये लेस स्टेबल है ना, लेस स्टेबल, और ये स्टेबल, हाँ हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल है तो क्या है, मेजर है, और ये क्या हो गए, माइनर हो गए। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, पक्का। सो सबसे पहला ड्रॉबैक है वुड्स रिएक्शन का कि इन वुड्स रिएक्शन मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एंड दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वुड्स रिएक्शन में क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। या हम लोग ऐसा बोल सकते क्या, आप लोग सही बताना मुझे, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन suitably prepared by Woods reaction, but odd number of carbon cannot be prepared by Woods reaction. odd मतलब क्या, 1, 3, 5, 7। तो देखो प्रोपेन 3 पे आता है, तो 3 वाला हमेशा ऑड रहेगा, अब 5 वाला हमेशा ऑड रहेगा, 7 वाला हमेशा ऑड रहेगा। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स कैन नॉट बी सुटेबली प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, वाइल इवन नंबर, देखो 2 और 4 इवन है, while even number of carbons can be suitably prepared by Woods reaction. Understood? लिखो, alkyl halides when treated with sodium metal in presence of dry ether, alkyl halide when treated with sodium metal in presence of dry ether, comma, higher alkanes are obtained. This reaction is known as higher alkanes are obtained. This reaction is known as Woods reaction. This reaction is known as Woods reaction. ठीक है, ये लिखो RX प्लस ट्वाइस Na प्लस RX के नीचे लिखने का अल्काइल बोलो हैलाइड, यहाँ पे भी लिखो अल्काइल हैलाइड। ये मैं बहुत लो लेवल का पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसको हायर लेवल पे भी मैं लेके जाऊँगा। ऑनलाइन पे बच्चे को समझ में आया, कमेंट कर दे बेटा। मैं आगे कंपटीशन लेवल पे या बोर्ड्स लेवल पे जब आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आप देखोगे कि मैं ट्वाइस ये लिखूंगा ही नहीं, समझ रहे। डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? तो ये दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं आप, दोनों के मतलब एक ही है। उसके बाद एग्जांपल देखिए, CH3Br प्लस ट्वाइस Na प्लस, ये वाला रिएक्शन लिखिए। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, C2H5Br प्लस ट्वाइस Na प्लस Br C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये आपका Br, ये ट्वाइस Na के साथ जाएगा। मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा?
अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आपका पूरा दिमाग हिला के रख देंगे, ठीक है। ये तो बोर्ड है एकदम लो लेवल, एकदम लो लेवल, ये 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझ में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 2 हैलोजन रहेंगे, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने का बेटा इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आपका ब्यूटेन आएगा ना, बोलो C4H10। तो नाम लिखना है N ब्यूटेन प्लस ट्वाइस NaBr, इसका नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा। आई नीड दिस प्रोडक्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ ये ट्वाइस Na, ये लिखने में शर्म आती मुझे, ये ऐसा होता नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ ट्वाइस Na ट्वाइस, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखो ये वुड्स रिएक्शन को मैं कितना डिटेल में लेके जाऊंगा, तो आप ये कंसेप्ट बिल्कुल भी आपको नॉर्मल लगेंगे। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? 3, because both the alkyl halides are different. First one is methyl bromide and second one is ethyl bromide, है ना। So this is your methyl bromide, नाम लिख लेना। और इधर वाला आपका क्या है, ethyl bromide। ठीक है। So how many products are formed? 3. First one is C3H8 plus दूसरा C2H6 प्लस तीसरा C4H10। तो ये इथेन है। पहले वाला आपका क्या बन रहा है, इथेन। दूसरे वाला ये N ब्यूटेन और ये आपका N प्रोपेन। तो N प्रोपेन आपका क्या है, क्रॉस कपलिंग। और ये क्या है आपके दोनों, सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट्स, ये क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। तो सेल्फ कपलिंग वाले क्या रहेंगे, मेजर और स्टेबल। जो मेजर रहेगा वो स्टेबल रहेगा, जो माइनर रहेगा वो लेस स्टेबल। सो दिस इज मेजर, और मेजर अगर है तो स्टेबल भी है। एंड दिस इज माइनर, और माइनर है तो लेस स्टेबल। नोट करो। लिखो ना, लिखो, प्लस ट्वाइस NaBr लिख सकते, लिख लो। ठीक है। ठीक है। अभी यस, अब देखो मैकेनिज्म। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं मैकेनिज्म। नाउ हाउ विल यू डिफाइन द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म हमें रिएक्शन के बारे में डिटेलिंग देता है। कब रिएक्शन के पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, कब नए बॉन्ड बन रहे हैं, राइट। तो डिटेलिंग प्रोवाइड करता है किसकी, मैकेनिज्म। एक पर्टिकुलर रिएक्शन की डिटेलिंग हमको प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट कब बन रहा है, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा है, सारी डिटेलिंग हमें पता लगती है। अब देखो जो वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो
साइंटिस्ट लोगों ने दो तरीके से एज्यूम किया है। सबसे पहला है आयोनिक मैकेनिज्म। पहला क्या है? आयोनिक मैकेनिज्म। देखो आयोनिक मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, आयोनिक मैकेनिज्म बहुत सिंपल भी है, ओके, और बहुत आसान भी है। इन लोगों ने क्या बताया कि आप क्या करते हो, जब मिथाइल ब्रोमाइड को, मतलब सिंपली आप अल्काइल हैलाइड भी ले सकते है ना, मैं इसको अल्काइल हैलाइड ही ले लेता हूँ, अदरवाइज आप समझेंगे कि मिथाइल ब्रोमाइड में मैकेनिज्म होता है ऐसा नहीं है, अल्काइल हैलाइड में किसी में भी होगा, मिथाइल में, इथाइल में, प्रोपाइल में, किस में भी हो सकता। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैंने ले लिया हूँ अल्काइल ब्रोमाइड। हम लोग इसको अटैक करेंगे सोडियम के साथ, सोडियम के साथ। तो सबसे पहले ये NaBr करके बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? RNa माइनस क्या हो गया? NaBr माइनस क्या हो गया? NaBr। अब रिएक्शन के बीच में ही हमने लिख लिया माइनस NaBr, तो यहाँ पे प्लस NaBr लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बायोलॉजी में देखा होगा ना, वो ऐसे रिएक्शन चलती तो उसी में से ऐसे बाहर निकाल देते, अरे निकालते ना, तो इसी का मतलब क्या है कि भैया ये रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन गया और यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, तो ये बड़ा डर लग रहा है यार मुझे इससे। ठीक है, अब देखो इधर देखो सब मेरी तरफ, क्या सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते? डोनेट करते। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस पे चार्ज कौन सी आएंगी? पार्शियल पॉजिटिव, और R पे नेगेटिव चार्ज आएगी। क्यों नेगेटिव चार्ज आएंगी? बिकॉज वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अरे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कहाँ पे? इंडक्टिव इफेक्ट्स में। इंडक्टिव इफेक्ट्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज ए प्लस आई इफेक्ट, बट अल्काइल ग्रुप्स समटाइम एक्ट लाइक माइनस आई इफेक्ट व्हेन इट अटैक विद मेटल, व्हेन इट अटैच विद मेटल। ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट में। अब यहां पे क्या होगा, आप लोग अगेन RBr के साथ इसको अटैक करोगे। चलो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। RNa प्लस RBr। RBr हमारे पास कितने बार है? 2 बार था ना, ये पहले बार यूज किए, अब ये दूसरी बार यूज करेंगे। मुझे बताओ सोडियम पे चार्ज कौन सी है? डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज कौन सी आएंगी? डेल नेगेटिव, और कार्बन पे डेल पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने अपने तरफ। मुझे बताओ क्या डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे? क्या डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे? तो क्या बनेगा? R bond R plus NaBr. So this is the simplest ionic mechanism proposed by one of the scientists. कि भैया वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसा होता होगा। अब दूसरा भी मैकेनिज्म है, वो थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, वो इसके बाद में बताता हूँ। आप लोग लिखिए, मैं इसको उधर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि ये हमारे बोर्ड में नहीं आ रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। आप इत्मीनान से इस तरीके से लिखे, माइनस NaBr है ना, और आगे लिखो, फिर आगे के बाद जो नया रिएक्शन है वो नीचे लिखो। फिर मैं इसका दूसरा मैकेनिज्म बताता हूं। लिख लिया सब बच्चों ने? नेक्स्ट नंबर 2, ये ध्यान से समझना, फ्री रेडिकल
मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सब बच्चे ध्यान दे इधर। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता, इसके लिए वापस से मुझे आपको एक बेसिक चीज़ याद दिलानी पड़ेगी। आपको पता है ना होमोलिटिक फ्यूजन, हाँ याद है, एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन, एक होता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। देखो होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता, जिसमें ये A और B है, तो A और B के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक A का इलेक्ट्रॉन है, एक B का इलेक्ट्रॉन है। तो होमो मीन्स सेम, कि जब A और B बॉन्ड एक दूसरे से जुदा हो गए तो A अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और B अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये सिंगल, ये A ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाफ कर लिया एरो से, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन हेट्रोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा, हेट्रोलिटिक फ्यूजन में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता, जैसा कि ये भाग गया लेके। तो बताओ A पे चार्ज कौन सी आएंगी, पॉजिटिव, और B पे चार्ज कौन सी आएंगी, नेगेटिव। यहां पे क्या होगा, A डॉट प्लस B डॉट, मतलब जब ये जुदा हुए, इनकी पार्टनरशिप थी 50-50% की, तो भैया इसने बोला मेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे वापस दे दो, बी ने बोला मुझे मेरा एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दो, और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन ए और बी यहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, लेकिन बी ने धोखेबाजी करके ए के इलेक्ट्रॉन भी लेके भागा, खुद के तो भागा ही लेकिन ए के भी लेके भाग गया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहां पे चार्ज आती है पॉजिटिव, और जहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां पे चार्ज आती है नेगेटिव। देखो पूरी दुनिया ना इलेक्ट्रॉन्स पे ही चल रही है, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया, इवन इंसान भी काय पे चलता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखो नेचर का कानून देखो कि सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉन पे चलने के बावजूद भी गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सी दिया, नेगेटिव, है ना। केमिस्ट्री की टर्म में नेगेटिव मतलब बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बोल दूं यार आप बड़ी नेगेटिव बंदी हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे अरे यार नेगेटिव है, हाँ। मैं बोलूँगा यार आप बहुत पॉजिटिव बंदी हो, तो समझ में आएगा सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूँगा आप बहुत नेगेटिव हो, तो मतलब शी इज गुड, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, और जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है वही सिकंदर है केमिस्ट्री में, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ गए। अब देखो ये कंसेप्ट यहां पे क्या होता है, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, CH3Br और सोडियम, है ना। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम के बीच का जो बॉन्ड होता है, सोडियम के बीच का जो बॉन्ड होता है, हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गया इस सोडियम के पास, ये एक इलेक्ट्रॉन गया इस सोडियम के पास, कौन सा फ्यूजन हो गया, होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। होमोलिटिक फ्यूजन में Na पे यहाँ पे एक डॉट आ गया, प्लस दूसरे भी Na पे क्या आ गया, डॉट आ गया। और किसी भी स्पीसीज पे अगर डॉट लग जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बन गए। बात समझ में आ गई। देखो मैकेनिज्म का नाम क्या है, फ्री रेडिकल ही है ना, नाम क्या है, टॉपिक का नाम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल्स ही बनेंगे। दूसरा आपके पास CH3Br है, CH3Br, तो यहां पे कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ब्रोमीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो क्या बनाएगा ये, फिर बताओ कौन सा लिटिक फ्यूजन हुआ, होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। क्या बन गया, CH3 डॉट प्लस Br डॉट, ठीक है। बोथ आर सेपरेटेड बाय होमोलिटिक फ्यूजन, तो ये भी क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स। अब देखो अब क्या हो रहा, ये जो CH3 डॉट है, अब ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा क्या, हाँ तुम जिंदगी भर कुंवारे रह सकते क्या, हाँ क्यों, जिंदगी भर कोई भी अकेला नहीं रहता है ना। तो ये CH3Br क्या करेगा, Na के साथ क्या करेगा, अटैक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, बोलो, CH3Na।
CH3Na। और ये जो Na है, ये जो Na है, ये Na और ये Br एक दूसरे से मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? NaBr बनाएगा। तो सबसे पहला ये हुआ कि याद रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप। सबसे पहला चेन इनिशिएशन। चेन क्या होता है? इनिशिएशन। दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन, मैं समझाता हूं एक एक मतलब। और थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन। देखो, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन में क्या फर्क है? चेन इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि भैया रिएक्शन स्टार्ट कर दो, इनिशिएट करो, तो वो कुछ फ्री रेडिकल बनाएंगे और रिएक्शन को इनिशिएट कर देंगे। देखो, फ्री रेडिकल बना दिए, फ्री रेडिकल यहां पे अब क्या हो गए? एक्टिव हो गए। ठीक है, तो इनिशिएशन का मतलब क्या है? रिएक्शन को स्टार्ट मिलना। चेन प्रोपेगेशन क्या? अब रिएक्शन को आगे बढ़ाना। देखो, अभी हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट बना गया, बोलो हमको बनाना क्या है? इथेन। क्या इथेन बन गया हमारा? नहीं। इसका मतलब अभी वो कुछ स्टेप उसमें बाकी है। तो चेन इनिशिएशन के बाद चेन को प्रोग्रेस करवाने का जो स्टेप होता है, चेन को आगे लेके जाने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चेन प्रोपेगेशन। अब जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो कुछ फ्री रेडिकल वहां पे एक्टिवली घूमते रहते हैं, तो उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे हम लोग? उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे और चेन को क्या करेंगे? टर्मिनेट कर देंगे। इसका मतलब अब रिएक्शन यहां पे स्टॉप हो गई। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा स्टेप है आपका? नंबर 1, पहले जल्दी बताओ। चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन। मुझे एक बात बताओ, सब बच्चों को चेन इनिशिएशन वाला प्रोसेस समझ में आ गया? नोट करो, तो फिर मैं चेन प्रोपेगेशन बताता हूं। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं बेटा, पहली बार आप लोग मैकेनिज्म रिएक्शंस है। जैसे अल्केन खत्म होगा, अल्कीन में थोड़ी स्पीड बढ़ जाएंगे, अल्काइन है। जैसे जैसे आगे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएंगी, बिकॉज कंसेप्ट वो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, तो ये 2 स्टेप ही लिखो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। 2 स्टेप लिखो। ठीक है, CH3Br प्लस Na डॉट। तो देखो, ये Na डॉट यहीं से आया, दोनों में से कोई एक, राइट? क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है? अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बताऊंगा, समझ जाना। क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ब्रोमीन का। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन गया सोडियम के पास, सोडियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और ये एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास। जल्दी बताओ क्या बनेगा? फास्ट। CH3 पे क्या आएगी? डॉट प्लस NaBr बन जाएगा ना, NaBr बॉन्ड, NaBr। ठीक है, नाउ स्टेप 2, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, आगे चले। देखिए, चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा? देखो, ये CH3 डॉट दिख रहा है आपको, ये हमारा इनिशिएट हो गया। इनिशिएट हो गया, रिएक्शन इनिशिएटर मिल गया। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अगेन CH3Br प्लस CH3Br के साथ ये फिर CH3 अटैक करता। जरा देखो क्या होगा, देखो सब इधर। ये CH3Br को मैं इस तरीके से लिखता समझाने के लिए, Br CH3, ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा लिखने पे? नहीं, कोई रहते ना।
अब देखो क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन जम करके इस कार्बन के पास चला गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बचा, ये किसके पास जाएगा, ब्रोमीन के पास। बताओ क्या बनेगा, हाँ ब्रोमीन पे डॉट प्लस CH3 हाथ मिला लिया, बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, इथेन बन गया। ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन गया, समझ गए। अब आप देखो ये Br आपको इधर भी एक्स्ट्रा नजर आ रहा, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी Na, मतलब ये रेडिकल वहीं के वहीं क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमको रिएक्शन को स्टॉप करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, लास्ट स्टेप क्या आएगा, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, देखो चेन टर्मिनेशन बहुत आसान है। इधर देखो क्या करना, CH3 डॉट दिख रहा है, CH3 डॉट को CH3 डॉट से मिला दो तो CH3 कैंसल है ना, Na को Na के साथ मिला लो तो Na कैंसल, Br को Br के साथ मिला लो तो Br कैंसल, या Na को Br के साथ मिला दो NaBr बन के बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CH3 डॉट को CH3 डॉट से मिलाएंगे, बोलो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, इथेन। हाँ दूसरा यही बताता हूं मैं, Br डॉट को किसके साथ मिलाएंगे, Br डॉट के साथ, तो क्या बनाएगा, Br2 है ना, बन गया Br2। तीसरा सोडियम प्लस सोडियम, चलो सोडियम में ले लो, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, Na है ना, बन गया, Na2 बन जाएगा। या Na को Br के साथ मिला लो तो क्या बन जाएगा, NaBr। तो मतलब आपका अब कोई भी रेडिकल नहीं बचा, सारी रिएक्शन कंट्रोल में है, इनिशिएट भी होगी, प्रोपोगेट भी होगी और लास्ट में टर्मिनेट भी होगी, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो इथेन था वो भी मिल गया। सो दिस इज द 2 प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर वुड्स रिएक्शन, नोट डाउन। अच्छे से लिखो, समझ के लिखो, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो पूछो, बाद में समझ में नहीं आई तो वीडियो देख लो। घर पे देख लेना बाद में, ठीक है ना। आज अभी जेई वालों के साथ मैथ्स है ना, है ना, बताए थे शायद, देख लेना एक बार, लिखो लिखो। लिखो लिमिटेशन, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। नंबर 2 क्या लिखेंगे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स वाले रूल है ना, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स कैन नॉट बी, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, सबसे पहला लिमिटेशन। दूसरा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स कैन नॉट बी सुटेबली
prepared by Woods reaction. Odd number of carbon cannot be suitably prepared by Woods reaction. ठीक है, हो गया. थर्ड वन, क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट्स आर माइनर एज कंपेयर टू सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट्स. क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट्स आर माइनर. क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट्स आर माइनर ओवर सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट्स. ओवर सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है. क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, चलो देखो इधर. CH3CH CH3Br, इसमें हमने Na डाले और ईथर डाले. हीट देखो, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. ट्वाइस Na, ड्राई ईथर, ट्वाइस अल्काइल हैलाइड, ये नहीं आता, ये नहीं आता. तो Na और ईथर भी दिख गया तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है. ड्राई ईथर नहीं दिखा तो भी चल जाएगा, ट्वाइस Na नहीं भी दिखा तो भी चल जाएगा. अब मुझे इसका आपको बताना है प्रोडक्ट. तो सॉल्यूशन वेरी इजी. क्या करेंगे, अगर आपको इसको सॉल्यूशन करना है तो CH3CH CH3Br प्लस ट्वाइस Na है ना, प्लस अगेन Br CH CH3 टू टाइम्स ले लिए. क्या बनेगा, Br और Na बाहर निकल गया है ना, निकल गया ना. तो क्या बनेगा, CH3CH बॉन्ड CH3 यही बनेगा. अब देखो, मैं डायरेक्ट करना सिखाता, ये इतनी झंझट ना करते हुए डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना. देखो सब इधर, जो भी आपके सामने दिया हुआ रहेगा, जो भी, जैसे कि हमारे सामने ये वीडियो में आ रहा है ना, कितना यहां तक आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है. देखो क्या करना, CH3Br क्या करना है. अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है, सिर्फ Br हटाओ, एज इट इज इसी मॉलिक्यूल को इन्वर्स करके लिख दो. एग्जाम्पल के तौर पे CH3 Br हट गया. Br हटने के बाद वापस से CH3 लगेगा तो CH3. ठीक है. इसी रिएक्शन से आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते. कैसे, अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपके सामने ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, इधर देखो, CH3 ठीक है, ये आपके सामने है एक मॉलिक्यूल. अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे बताओ वुड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होगा, बहुत आसान. हाँ, रिएक्टेंट बताओ, तो क्या करना, बॉन्ड ब्रेक कर देना. ब्रेक कर दिए, एक Br यहां लगा दो, एक Br यहां लगा दो. जैसे कि यहां क्या करेंगे, दोनों में से बॉन्ड ब्रेक करेंगे. एक Br यहां लगा दो, एक Br, क्या यही बन गया CH3Br, ये बन गया. तो आप लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते. बात क्लियर हो गई है ना. तो अब जो मैं क्वेश्चन की लिस्ट आपको दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन है, उसमें से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं देखना चाहूँगा कौन मुझे आंसर देता. तो ये लिखो, CH3CH CH3 NaBr, उसका ये प्रोडक्ट लिखो, उसका ये प्रोडक्ट लिखो सॉल्यूशन करके. बाकी का मैं यहाँ बताता हूँ. तो आपको पहचानना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्टली.
है ना। बोलो क्या करेंगे, ब्रेक करो। अब जरूरी नहीं है कि ब्रोमीन ही, आप क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, फ्लोरीन मत लगा लेना, ठीक है। तो मैंने अभी Cl लगा लिया, यहाँ पे भी Cl। अब ऐसा मत करना एक जगह Cl लगा दी दूसरी जगह Br लगा दिया, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 CH CH3 Cl प्लस CH3 CH3 CH Cl बन गए आपके A और B। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाना समझ में आ गया। और एग्जाम्पल है कि कुछ देखता हूं मैं, हाँ चलो ओके सुनो, ये एग्जाम्पल जरा सोच समझ के सॉल्व करना, जेई लेवल का क्वेश्चन है। क्या आपको ट्वाइस एन दिख रहा है यहाँ पे, क्या आपको ड्राई ईथर दिख रहा है, मतलब समझना है। वो छोटे बच्चे जैसा नहीं है, गाल पकड़ के समझाते हम लोग उनको प्यार से, देख बेटा ये ऐसा, देख बेटा, नहीं, हाई लेवल पे Na ईथर, बस बात खत्म। ये भी कोई ट्वाइस नहीं, एक अल्काइल हैलाइड, एक Na, एक ईथर, तुम खुद समझो कौन सी रिएक्शन है, समझ रहे हो। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, दो अल्काइल, दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये JEE लेवल पे। देखो एक चीज तो कंफर्म है कि ऐसा ही एक मॉलिक्यूल दूसरा भी हिडन है। अरे 2 बार लेते ना हम लोग, नहीं लेते, लेते हैं ना। दो मॉलिक्यूल दूसरा, ऐसा ही दूसरा एक मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन ये है कि दो हैलोजन है और वो दोनों भी डिफरेंट है, तो कौन सा निकलेगा। ये एक है, सुनो सुनो ना, RF, RCl, RBr, RI, सबसे ताकतवर बॉन्ड कौन सा है, RF है। क्यों, बॉन्ड लेंथ छोटी है, न्यूक्लियस के बहुत करीब है, हाँ, तो बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जितनी बड़ी लकड़ी होती है उतनी आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा, उसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे आयोडीन RI जल्दी से टूटेगा एज कंपेयर टू RBr, एज कंपेयर टू RCl, एज कंपेयर टू RF। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो RBr ही अटैक करेगा, ये CCl अटैक नहीं करेगा। समझ गए क्या, नहीं समझे। whenever the two different alkyl halides having the different halogen atom, whenever the molecules contain two different halogen atoms, ऐसे केस में वो बॉन्ड टूटेगा जो ज्यादा कमजोर है। समझ गए। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कैसे बताओगे, ये जो क्वेश्चन का आंसर कैसे बताओगे, बोलो जल्दी से। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, बोलो सॉल्यूशन, बोलो। ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन, प्लस ट्वाइस Na, हाँ, प्लस एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन। ठीक है, तो बताओ, ठीक है, निकल गया। क्या निकला बाहर, माइनस ट्वाइस NaBr, क्या बनेगा, ये Cl, एक ये नई रिंग यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे भी Cl। सो दिस इज द प्रोडक्ट। समझे किस तरीके से बनाना है, सारी पॉसिबल चीजें बता रहा हूं मैं। अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, आपको ABCD 4 अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें से देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन, Na ईथर। चार ऑप्शन है ABCD, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा,
हाँ सिंगल कैसे? हाँ तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलिए। इधर देखो, इधर देखिए, देखो बेटा इधर, आपके पास जो ब्रोमीन ब्रोमीन है क्या दोनों सेम है? तो सेम है तो वो Na दोनों को खींच के निकाल लेगा ना, उधर दूसरा मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब आप ऐसा समझो, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये आपका मॉलिक्यूल है, मैंने ये जो ब्रोमीन बाहर थे मैं उसको अंदर ले रहा हूँ, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये Br और यहीं पे ट्वाइस Na ले लो, समझ गए क्या? अरे ट्वाइस Na, उसको हेलोजन 2 चाहिए ना, 2 मिल गए ना उसको, वो दूसरे मॉलिक्यूल से क्यों लेगा? क्रॉस कपलिंग दूसरे मॉलिक्यूल से क्यों लेगा, है ना? तो अब बताओ, यहां से ट्वाइस Na, यहां से ट्वाइस Br, क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? माइनस ट्वाइस NaBr, क्या बन जाएगा? बाइसाइक्लो कंपाउंड। सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड JE11। अगर यहीं पे एक Cl आ जाए तो ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा फिर? CBr बॉन्ड तोड़ेगा। CBr बॉन्ड क्या है? वीक है, वो तोड़ेगा। लेकिन यहां पे तो दोनों सेम सेम है ना, तो क्या करेगा? दोनों को अंदर से निकाल के बीच में एक बॉन्ड बना देगा, समझ गए? तो क्या हमारा सिंगल रिंग से बाइसाइक्लो कंपाउंड भी बन सकता है? पॉसिबल है। पक्का समझ में आया एग्जांपल? 100% नोट करो, समझ गया? बायोसाइक्लो कंपाउंड में 4 नहीं होते। हाँ 4 है ना, 4 नहीं, यहां नहीं होंगे, वही तो है, यहां डबल नहीं होगे। क्यों डबल नहीं होगे बोलो? क्योंकि रिंग है ना, रिंग के अंदर ही 2 उसको Br मिल गए, तो वो दूसरी रिंग कपल क्यों करेगा? वो वहीं दोनों Br को खींच के बाहर निकाल देगा और बॉन्ड बना देगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है, लिख के रखना बेटा, ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसे एग्जाम्पल को याद रखना है, और ऐसा आपके मॉड्यूल्स में भी मिलेगा और आपके टेस्ट पेपर में भी आएगा, समझ गए? तो अच्छे से लिखो यार, हमारे पास बोर्ड का रिस्ट्रिक्शंस है कैमरे के हिसाब से। पहले ये एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दो, उसका सॉल्यूशन लिखो। ये मैंने सॉल्यूशन बता दिया तो ये आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन मार्क दो, फिर सॉल्यूशन में इस तरीके से अलग से बताओ। समझ में आ गई है ना चीज़ें अच्छे से? पक्का 100% याद रखना, एक्सेप्शनल केस भी याद रखना। देखो ना यहाँ पे भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी ना कुछ, लेकिन देखो यहाँ पे अलग हो गया। यही है मज़ा, इसी में आता कि जब गलती करके और जब गलती का रेक्टिफिकेशन मिल जाता तो फिर वो गलती कभी नहीं होती। फिर वापस से अगर कोई गलती करता है तो फिर वो बेवकूफ़ है, और क्या है ना? अगला गिरा पिछला होशियार, ऐसा बोलते हैं ना, अगला गिरा पिछला होशियार। तो भैया एक बार हम लोग गिर लिया यार, यहाँ पे भी हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बन गया था। याद रखो भाई, लिखो स्टार डाल के, आप आपकी कुछ तो भी ड्राइंग करो उसमें कि भैया ये ऐसे केस में इस तरीके से मुझे याद रखना है। याद रखो इस चीज़ को।
ठीक है। लास्ट 5 मिनट देखो, एक लास्ट 5 मिनट में मैं आपको 4 रिएक्शन बताऊंगा, 4 नेमिंग रिएक्शन, यस 4 नेमिंग रिएक्शन। सब ध्यान देना, बस सब इधर बस ध्यान देना, मैं 4 नेमिंग रिएक्शन आप लोगों को सिखाने वाला हूं। देखो देखिए, जब अल्काइल हैलाइड को चलो मैं ऐसा बताता, ट्वाइस Na के साथ मिलाया जाता है, क्या मेरे में आ रहा है क्या? उधर नहीं आएगा पक्का? इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, देखो जब अल्काइल हैलाइड को ट्वाइस Na के साथ मिलाया जाएगा तो वो क्या बनाएगा आपका, बोलो? अल्केन बनाएगा, RR प्लस ट्वाइस NaX। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। नंबर 1। दूसरा जरा देखो, दूसरा है फिटिग रिएक्शन। दूसरा क्या है? फिटिग रिएक्शन। देखो फिटिग रिएक्शन में क्या होता, ध्यान देना सब। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे एराइल हैलाइड होगा। एराइल हैलाइड मतलब क्या? रिंग, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे हैलोजन। ये बेंजीन रिंग को क्या लिखते हैं? AR। बेंजीन रिंग को क्या लिखते हैं? AR, एराइल रिंग। व्हेन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना? ड्राई ईथर होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ क्या बनेगा? ट्वाइस NaX बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा? AR बॉन्ड AR प्लस ट्वाइस NaX। क्या AR आपकी एक बेंजीन रिंग है? क्या दूसरी भी आपकी इसी तरीके से रिंग है? तो इसको बोलते हैं बायफिनाइल। क्या बोलते हैं? बायफिनाइल रिंग। 2 बार है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बायफिनाइल। अब तीसरा, इधर देखो, तीसरा है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या यूज करते थे? अल्काइल हैलाइड। फिटिग रिएक्शन में एराइल हैलाइड। तो जब दोनों का, एक का अल्काइल ले लो एक का एराइल ले लो, तो वो क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिग। तो मतलब वुड्स का हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड प्लस ट्वाइस Na, है ना, और फिटिग का क्या लेंगे? एराइल हैलाइड। फिटिग का एराइल हैलाइड। तो X ट्वाइस Na क्या बन जाएगा, बोलो? ArCH3 बन जाएगा, या AR। इसका मतलब सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या अटैच रहेगा? R ग्रुप अटैच रहेगा। तो वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। नंबर चौथी कौन सी थी यार? हाँ देखो, अगर आपके पास आयोडोबेंजीन है, क्या है? आयोडोबेंजीन में अगर आप 2 टाइम कॉपर ऐड कर रहे हो, प्लस अगेन आपका आयोडोबेंजीन रहेगा, है ना? आयोडोबेंजीन प्लस कॉपर प्लस आयोडोबेंजीन, तो क्या निकलेगा? 2 टाइम CuI निकल जाएगा। 2 टाइम CuI क्या बनेगा प्रोडक्ट? अगेन बायफिनाइल रिंग बन जाएंगी। देखो क्या बायफिनाइल रिंग बन गई है, यहाँ पे बेंजीन रिंग बायफिनाइल रिंग बन गई है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज उल्मेन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज उल्मेन रिएक्शन। नाउ अब मुझे बताओ, चारों में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा? इधर मत देखो, मेरी तरफ देख के बताओ। सबसे पहला, वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड प्लस अल्काइल हैलाइड, सोडियम और ड्राई ईथर तो सेम है, तो मेरे साथ जोर से बोलना है। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड प्लस अल्काइल हैलाइड, फिटिग में एराइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड, वुड्स फिटिग में एक अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, और उल्मेन में आयोडोबेंजीन प्लस कॉपर। बात समझ में आ गई है? नोट कर लो। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। कल हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस। चलो, थैंक यू।